भाई हमें पता है बहुत भाग दौड़ की आपने, थके होंगे, आते पहले बैठिए और मैं कोई बात नहीं करूंगा। सबसे पहले तो आप तीनों का शो में बहुत बहुत स्वागत है। पाजी। हाँ जी। मैं अनुराग भाई को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। अनुराग भाई बधाई हो उड़ता पंजाब के लिए। हालांकि फिल्म मैंने अभी नहीं देखी है, मैं बधाई उस बात की दे रहा हूँ जो जंग जीत के ये वो फिल्म दुनिया के सामने लाए हैं, उसके लिए बधाई। अच्छा, मैं शुक्र कर रहा हूं ऊपर वाले का, नहीं तो मुझे लगा था अनुराग भाई पूरे आएंगे नहीं, इनका कश्यप कोई काट लेगा, क्योंकि बड़ा माहौल चल रहा है भाजी, सेंसर कट बहुत चल रहे हैं। अच्छा अनुराग भाई एक बात बताइए सीरियसली, ये जो आपका बियर्ड हेयर कट है, ये आपका अपना आइडिया कि ये भी सेंसर ने कट किया है? ये एक्चुअली क्या, सेंसर जो फिल्म पे ज्यादा फोकस कर रहा था जी, तो दाढ़ी मूछ भूल गए सब, तो ये काफी समय से कट नहीं पाया क्योंकि समय नहीं मिला। ऑब्वियसली आपको समय नहीं मिला, पर फाइनली इट्स रिलीज नाउ। अनुराग भाई की एक और फिल्म आ रही है रमन राघव, जिसमें नवाज भाई जो हैं वो एक साइको किलर का रोल निभा रहे हैं और विक्की जो हैं वो एक इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं। अच्छा नवाज भाई, जब भी कोई आदमी मुंबई में स्ट्रगल करने आता है, भाई सबका सपना होता है कि हम लोग हीरोइंस के साथ रोमांस करें, फॉरेन लोकेशन पे जाएं, अच्छे सीन करें। अच्छा आपको देख के ऐसा लगता है आप ये सोच के आए थे कि मैं जाऊं कत्ल करूं, गालियां दूं, बैंक लूटूं, तो आप ऐसे रोल दिल से करते हैं कि ऑफर ही ऐसे होते हैं आपको? नहीं, मुझे एक्चुअली हीरोइन भी एक ऑफर हुई थी, अभी मैं एक फिल्म कर रहा था तो उसके साथ कुछ इंटीमेट सीन होने तो वो भाग गई थी। अभी रिसेंटली की बात है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अभी कोई हीरोइन तो आने वाली है नहीं, तो किसी जैसे पुरानी फिल्मों में होता था ना, लड़के लड़की का पार्ट करते थे। पुराने जमाने में, हमारे जमाने में भी है, हमारे अपने शो में आपको कई लड़के मिल जाएंगे। अच्छा नवाज भाई सीरियसली, अगर आपको कोई मुंह मांगा पैसा ऑफर करे और कहे कि रोल भी आपको अपनी मर्जी का करना है, तो किस तरीके का रोल करना चाहेंगे आप? मैं तो ऑफ कोर्स रोमांटिक रोल करना चाहूंगा। अरमान तो वही थे, ये मिल गए, इन्होंने कत्लेआम मचा दिया मेरी लाइफ में। अच्छा नाग भाई, आप सालों से एक दूसरे को जानते हो, बहुत सालों से यार दोस्त है, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने यार दोस्त की चाहत पूरी करूं, ऐसा कोई रोमांटिक सीन करवा दें? कराया हमने, वासेपुर में था इनका इतना अच्छा रोमांटिक सीन, वो परमिशन वाला। थोड़ा सा बाद में गोलियां 200-250 चलवा दें। अच्छा हर आदमी अपने रोल के लिए तैयारी करता है। विकी के बारे में हमने सुना कि उन्होंने 5 दिन तक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, ना कोई मोबाइल ना कोई न्यूज़पेपर। कमरे में बंद कर लिया? कमरे में बंद कर लिया, कोई टीवी नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई मोबाइल नहीं। आपको किसी ने बताया नहीं कि ये टेक्निक तो वो करना चाहिए जो कैदी का रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब अवेलेबल नहीं होता। आप मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या था विकी? एक्चुअली सर का फोन आया था मुझे कि मैं रमन राघव बना रहा हूँ और एक सीरियल किलर और कॉप की कहानी है जी, मैं चाह रहा हूँ कि तुम कॉप का रोल करो। तो 5 दिन बाद मेरा ऑडिशन था। अच्छा, तो सर ने मुझे एनकरेज एक अलग तरीके से किया कि पहले ये लाइन बता के कि मुझे नहीं लग रहा तू कर पाएगा। अच्छा, मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, अब तो जान लगा दूंगा। तो फिर जो उन्होंने बोला था कि नहीं तू बहुत सिक्योर बैकग्राउंड से आया है, फैमिली बहुत अच्छी है, अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है और ये जानते हैं ये सब कुछ जी, मैंने कहा यार मुझे ना थोड़ा सा वो आइसोलेशन बहुत ज़रूरी होगा। तो मैं इस वजह से हल्का सा अपने आप को कट ऑफ करने के लिए अकेलेपन में रह रहा था। अच्छा। और कुछ एक वो डार्क कैरेक्टर है, ट्विस्टेड सा कैरेक्टर है, तो वो अपने अंदर ही कुछ डार्क एलिमेंट्स की खोज के लिए वो कर रहा था। मुझे पता नहीं था उसमें वो मुझे काम आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, बट इवेंचुअली अच्छा ही हुआ कि काम आ गया। तो आपने कहा कि अनुराग भाई ने कहा कि तूने ये सब कुछ देखा नहीं है, शायद तू कर नहीं पाएगा। तो अनुराग भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा चाकू छुरियां चलाते थे पहले? इनको भी तो आपने कास्ट किया है ना? नहीं, इनको क्या ना, फिल्म दर फिल्म ट्राई करता है ना मैं, तो सब चीज करवा के देख चुका हूँ। अच्छा, अच्छा अनुराग भाई, रमन राघव तो ठीक है, आगे 2.0 के आपने टी शर्ट भी पहनी हुई है ये नहीं, रमन राघव क्या, हमें बनानी थी फिल्म रमन राघव जो था 60s में सीरियल किलर, अब उसने इतने सारे लोगों को मारा था, उसकी कहानी थी, वो पीरियड फिल्म थी जी। पीरियड फिल्म पे खर्चा होता है जी, मैंने एक बहुत कमाल की पीरियड फिल्म पिछले साल बनाई थी, बॉम्बे वेलवेट। ढेर सारी शुभकामनाएं, अगले हफ्ते ये भी रिलीज हो रही है कमिंग फ्राइडे को। नवाज भाई, ये फिल्म का जो शूट है रमन राघव का, ज्यादातर चौल दिखाई गई है कि वो सीरियल किलर जो है वो चौल में रहता है। तो भाई आपने बहुत स्ट्रगल किया है मुंबई में, आपको तो एट होम फील हुआ होगा ऐसी सिचुएशन में काम करना। मतलब मुझे तो मानना भी एट होम फील होता है। क्या क्या किया आपने स्ट्रगलिंग के दिनों में? नाग भाई आपने इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया, इतना धूप छाम देखी आपने जब स्ट्रगल कर रहे थे, आपने कभी मतलब
ऐसे सोचा कि एक दिन मैं बॉम्बे में वेलवेट के सोफे पे बैठ के इंटरव्यू दूंगा? इच्छा तो ये थी कि बॉम्बे वेलवेट ऐसे मुकाम पे ले जाएगी कि सब सोफे वेलवेट के हो जाएंगे। हमें ये नहीं पता था कि बेंचेस आ जाएंगी। भाजी आपको पता है हिंदुस्तान में 2 लोग हैं जो फैमिली फिल्म बनाते हैं। एक है सूरज बड़जात्या साहब, दूसरे है अनुराग भाई, अनुराग कश्यप। लेकिन दोनों का फ्लेवर अलग है। जैसे सूरज बड़जात्या की फिल्मों में माँ बहनें दिखाई देती हैं, इनकी फिल्मों में माँ बहनें सुनाई देती हैं। नहीं, seriously। अच्छा सीरियसली सच है। अच्छा आप देखो सूरज बड़जात्या की फिल्म में ना उनके बाप भाई काम पे जाते हैं, इनकी फिल्मों में जान से ही जाते हैं। मेरे ऐसे दिमाग में था कि अगर हम आपके हैं कौन जैसी फिल्म अगर सूरज बड़जात्या साहब ने नहीं बनाई होती, अनुराग भाई ने बनाई होती, तो कैसे बनाते? मान लो ऐसे नवाज भाई आप सलमान खान हो और विक्की आप माधुरी हैं, दाढ़ी वाली माधुरी। गुलेल हमारे पास है, पूरा प्रॉप बजट फुल सोने की। तो ये लीजिए। सीरियस एक्टर अब ये बनेंगे सलमान खान और आप बनेंगे माधुरी। गाना प्ले किया जाए। नहीं सर, ये सूरज जी का फिल्म नहीं कर रहा है ना, मेरा फिल्म कर रहा है। आपकी फिल्म है। हाँ तो सर ये फिर आप माधुरी आप उधर देखिए। सर हाँ प्लीज आप गाना प्ले करिए। फिर बोलिए 12 मार दिया आपने। देखो जी मैंने पीठ पे वार होते देखा पर पिछवाड़े पे वार होता नहीं देखा। हमने गुलाल में किया था ऐसा एक बार। गुलाल में कोई भी नहीं आपने छोड़े ना। बोलिए चला बैठे बैठिए सर प्लीज। अच्छा बाजी आजकल निजी जिंदगी के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन रही हैं और तकरीबन बन रही हैं फेमस पर्सनैलिटीज के ऊपर। लेकिन हमारे शो में जितने भी लोग आते हैं आम लोग आते हैं, क्योंकि हर एक आदमी की जिंदगी जो होती है वो एक कहानी होती है। आप में से मेरे जितने भाई बहन बैठे हैं, आपको किसी को लगता है कि आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और उस पर बायोपिक बननी चाहिए? कोई है मेरा दोस्त यहाँ पे? जैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो तुम्हारा एमएमएस तो जरूर बनेगा कहीं का। क्या नाम है आपका भाई साहब? सर मेरा नाम है सतीश मतानी। कहाँ से आए आप? सर मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या स्टोरी है आपकी लाइफ की? सर बायोपिक तो नहीं, मैं कहना चाहूँगा एक छोटी सी क्यूट सी लव स्टोरी है मिलने और बिछड़ने की। अच्छा। बचपन में मैं सर बहुत ही मतलब नॉर्मल कैरेक्टर का लड़का था। हाँ जी। बिल्कुल मंद था सर। सर बचपन में बिल्कुल इमैच्योर था सर मैं। नॉर्मल कैरेक्टर नॉर्मल कैरेक्टर। मैच्योर लोग बहुत कम देखे मैंने। बचपन में हम लोग कौन सा नॉवल लिखते थे भाई, सारे मैच्योर होते हैं। तो फिर सर धीरे धीरे बड़ा हुआ। धीरे धीरे होते सारे। तो फिर सर जैसे ही मैं 10+2 में पहुंचा जी मैं एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते गया। 10+2 में? जी सर। बड़ी आग लगी थी। हाँ। पहले तो फिर 10+2 में उसके पेरेंट्स ने सर रिजेक्ट कर दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। अच्छा तो सर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग घर से भाग जाएंगे। अच्छा सर मैं स्टेशन पे बैग लेके गधे जैसा इंतजार कर रहा था। अच्छा। सर मैं किसी और ट्रेन के सामने खड़ा हूँ, वो किसी और ट्रेन में बैठ के चली गई। किसी और के साथ? वो पता नहीं सर। बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा कमाल का है। तो फिर उसके बाद सर मेरे एक दोस्त ने बताया उसकी शादी हो गई। और सर हम एक मॉल किसी से तो नहीं हुई जो पीछे आता है। नहीं सीरियसली दिल से हंस रहा है कि कील चुभ रही है? अच्छा तो फिर बाद में फिर मुलाकात नहीं हुई उससे? बाद में मुलाकात हुई सर, एक मॉल में देखा तो उसके हाथ में बच्चा था। कितने साल बाद मिले आप? लगभग 6 साल बाद। दूर फिटे मुंह। एक ही बच्चा था? हाँ सर। उसको पूछा नहीं 5 साल का और क्या किया? मतलब तो आपको लगता है कि आपकी कहानी में फिल्म बननी चाहिए? जी सर।
यार फर्स्ट हाफ ठीक था, प्री क्लाइमैक्स के टाइम मतलब इंटरवल तक ही बन सकती, उसके बाद नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। भाई ये बन सकती इनकी लाइफ पे फिल्म के नहीं? मतलब ये इनकी लाइफ पे फिल्म तब बन सकती है अगर ये बाद में फिर गुस्से में जाके लड़की को मर्डर कर देते। वो गाना भी दे देते। मुझे पता था अनुराग भाई कहते मॉल में मिली गोली क्यों नहीं मारी, पहले तो उसी दोस्त को गोली मारते जिसने खबर दी थी। अच्छा उसने कहा क्या कि मामा से मिलो, ऐसे बच्चे को क्या बोला? कुछ नहीं कहा सर। कुछ नहीं कहा? सर वो आई, उसने मुझे पहचाना सर मॉल में, मैं तो उसको पहचान भी नहीं रहा था क्योंकि बच्चा हो गया था सर, मोटी हो गई थी। चलो भगवान आपको खुश रखे, बहुत बहुत Thank- शुक्रिया। Yeah, thank you so और much. कोई मेरे दोस्त जिनको लगता है कि उनकी जिंदगी में फिल्म बननी चाहिए? द कपिल शर्मा शो। ये टी शर्ट कहाँ से लिया आपने? सर स्ट्रगल करके सर मैं ये 1 महीने से मुंबई में ये टी शर्ट ढूंढ रहा था, नहीं कहाँ? मिली, ये मैं सूरत से लेके आया। फिर ये कौन बेचता है ये शर्ट? बेचता नहीं है सर ये प्रिंट करवाया डाई करके। किसी ने तो छापा ही होगा इसको। हाँ सर, हाँ जी? एक वो दोस्त ने बताया था कुछ एड्रेस, उस पे गया था। नहीं अच्छा दोस्त ने स्पेशल बताया। आपके लिए सर। मुझे लगा ऐसे पीली टी शर्ट पहन के हमारे लोगों पे लेट गए होंगे अरे आप। नहीं नहीं सर। क्या नाम है ब्रदर आपका? पिंटू शर्मा है, कहाँ से हैं पिंटू जी आप? चूरू राजस्थान से, जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है सर, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? और सबसे ज्यादा सर्दी भी पड़ती है, अच्छा दोनों उधर तो ही क्या है जो वहाँ पे कम पड़ता है? कोई तो चीज होगी जो कम पड़ती होगी। बारिश बारिश। वहाँ पे। मुझे लगता है सर मुझ पे अनुराग सर को फिल्म बनानी चाहिए सर। मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में सर, क्योंकि मैं बचपन में जब छोटा था तो अच्छा बचपन में आप छोटे थे? स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी। एक आदमी बचपन में बहुत छोटा था। नहीं सर, जब बचपन में सर जब मैंने पतंग लूटने में बहुत स्ट्रगल किया सर। 5 साल मैंने पतंग लूटे जब मैं छोटा था तो, और फिर पतंग में जब स्ट्रगल में मैं कामयाब नहीं हो सका तो फिर सर कामयाब मतलब पतंग हाथ नहीं आई। 5 साल में एक भी पतंग हाथ नहीं आई? आई थी लेकिन सर वो फिर अब struggle से आगे भी बढ़ो। 3-4 जोरों ने फाड़ दी। स्ट्रगल से बहुत आगे क्या? स्ट्रगल किया अभी बंदे ने पतंग बचपन से लेके अभी तक। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर सर दोस्तों ने कहा कि हाइट है, बॉडी है, तू स्मार्ट भी है, तो तू एक्टर बन सकता ऐसे है। कहा किसी ने? हाँ सबसे सर। पहले उन दोस्तों को छोड़ो, झूठ बोल रहे हो आपके पेट का बस चलना, टी शर्ट उठा के बाहर आ जाए। मेरा अपना बढ़ गया, मैं क्या बोलूं? सर अभी आ रहा है सर, अभी स्ट्रगल के दिनों में आ रहा है, अभी अच्छा। अभी आ रहा है तो सर स्ट्रगल के दिनों मैंने लोग पतले होते देखे, ये बंदा मतलब अच्छा चलो अच्छी बात है यार, सर इसे ये अच्छी शो स्ट्रगल में हो रही, आने खाती की पीती खुशी स्ट्रगल होनी चाहिए। मेन सर- बात ये हुई थी कि स्टोरी आपकी इंस्पायरिंग है, अगर हाँ उस सर। पे बायोपिक बन सके तो। में। हाँ सर, मैं ऑडिशन पे बन सकती है कि ऑडिशन एक बंदा दे रहा है लेकिन उसको अभी तक चांस नहीं मिला इस पर। सर मैं बताऊं आपको, आपके हाथ में पतंग नहीं है, आपके हाथ में रोल नहीं आया, मेरे हाथ में बॉक्स ऑफिस नहीं आएगा। नहीं सर। अच्छा अभी आपके सामने अनुराग भाई बैठे हुए हैं, हाँ सर, आप इनका एक डायलॉग सर मूवी का मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ प्लीज इधर आके बोल दो। यहाँ से बंदूक सुनेगा है, देख लेना, गलत बोला तो पता नहीं है। सर आप एक पूरी जी। आपको पाकेट नाम है ना आपका नाम रहेगा पाकेट, मैं नाम पूछूँ आपको, आपका नाम पाकेट क्या क्या आप क्या बोलेंगे? नाम क्या है? रमन राघव। अच्छा नहीं अच्छा, ट्रेलर रमन राघव देखा आपने? सर रोज देखता हूँ सर, उसमें सबसे ज्यादा व्यूअर तो एक ही बार देखो, दूसरे दिन बदल थोड़ी जाएगा वो सेम। अच्छा तो आप इनसे पूछेंगे कुछ, क्या पूछेंगे आप? नाम क्या है? पाकेट। पाकेट नाम। अच्छा तो जब पुलिस मुझसे पूछेगी क्यों मारा, तो मैं तो कहूँगा मैंने पाकेट मारा। पूरा मतलब एक पंचलाइन था, एक पंचलाइन था पिक्चर पे, उसको अभी आपने रायता बना दिया। सर या तो इस पे हाथ रख लो या इस पे हाथ रख लो, दोनों में से एक। हाँ जी? मैं टी शर्ट की दुकान खोलूंगा सर। आपका नाम है सर, आपका ही नाम है, या तो इस पे रख लो या इस पे। ये मैंने जिंदगी में पहली डिमांड देखी, इधर हाथ रख दो या इधर रख दो। सर इस पे आपका नाम है। नहीं नहीं अच्छी बात है, मैं कहता हूँ अंडर भी पहन आते, पीछे भी हाथ रखवा लो। थैंक यू ब्रदर यार, शुक्रिया। रिंकू भाव जी, आपको पूरा यकीन है क्या ऐसे फेस के साथ आप हीरोइन बन जाएंगी?
अरे तुझे क्या मालूम ब्यूटी के बारे में? ऐसा फेस कट को ही आजकल मर्द लोग पसंद करता है। हाँ, ऐसा 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 ही थोड़ी हमको गोंडा की चित्रांगदा सिंह कहते हैं सब। बहुत अच्छा है। कहते होंगे हम। अरे देखिए, हाँ हाँ, अंधी नहीं है, देख रहे हैं। देखिए क्या बड़े बड़े मेहमान आए। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी आदाब। अभिकी जी व्हाट इज अप? यो उभरे हुए सितारों को हमारा नमस्कार। हम है उभरती हुई सितारा रिंकू देवी। एक बात बताओ, आपके नाक और माथे के अलावा कौन सा सितारा उभरा है आपका? क्या मतलब? ए कपिल शर्मा क्या है? ऐसे कटाक्ष कटु शब्द का इस्तेमाल करते हैं आप? ऐसा कर करके हमारा बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं खामखा। हम अपनी तरफ से आपसे कहना चाहेंगे चुप। नहीं, गुस्सा नहीं। अरे तू उभरती हुई सितारा की ननद है, ऐसा रोड साइड इंटरव्यूअर के ऊपर चुप हुए चिल्लाती अच्छी नहीं लगती है। शांत हो जा, शांत हो जा। हाँ, शांत हो जा, चुप रह। हाँ, हो गए। देखो तो कितने लोग बैठे हैं। हाँ, हमको तो शर्म भी आ रहा है थोड़ा। अनुराग कश्यप जी, हम आपको बहुत फाइन है, पता है आपको? हाँ, ये तो बहुत बड़ी फैन है। आपका फिल्म है वो गैंग दो बसीपुर, इतनी बार देखे हैं, शकल देखिए ऑलमोस्ट मनोज बाजपेयी जैसा हो गया। इसका मतलब है फिर तो आपने किंग कॉन्ग बहुत बार देखी होगी। और हम बता दें आपको, उस फिल्म में मनोज बाजपेयी नहीं, हम नवाज जी का बहुत बड़ा फैन है उस पिक्चर में। सच में जब आप वो कहते हैं डायलॉग, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा फैजल। इतना सुनो, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला फैजल लेगा, और फैजल का बदला कौन लेगा? अरे सबका बदला ले रहा है तो खुद का बदला नहीं ले सकता है क्या? ऐसा नहीं है। अनुराग जी, हम एक कहना चाहते हैं, एक रोमांटिक फिल्म बनाई है, उसके अंदर हम खूबसूरत हीरोइन को ले लीजिए, अभी साइन कर लीजिए। बाद में क्या होगा, हम लॉन्च हो गए तो फिर आपको डेट नहीं दे पाएंगे। नहीं रिंकू बाबू जी क्या कह रहे हैं? रोमांटिक फिल्म कहाँ बनाते हैं? इनको तो अगर कहे तो कि कुछ कुछ होता है बनाइए, तो ये खच खच होता है बना दे। चक्कू चूरी बंदूक के बिना बातें नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हमारे भैया जो हैं वो रिंकू भौजी को लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं। वो अपने बैनर के तले ही बना रहे हैं। कौन सी फिल्म? उसी के लिए आए हैं हम लोग। उसका फिल्म का शूटिंग नाम क्या है? लस्सी पी के लागलू सेक्सी नाम है। भोजपुरी फिल्म है, लस्सी पी के लागलू सेक्सी। उसके अंदर हम रहेंगे एक ब्यूटीफुल हीरोइन और हीरो रहेंगे नवाज। लस्सी पी के लागेलू 10। लस्सी पी के लागेलू 10। तुम्हारे घर का नहीं पी रहे हैं लागेलू, हम अपना बना के पियेंगे। और नवाज जी, आप ऐसा कोई टेंशन ना लीजिए। देखिए, आप अभी तक जो फिल्म किए हैं ज्यादातर आप सब ऐसे गांव खेड़े गली और चौल बॉल में शूटिंग किए हैं, लेकिन ये पिक्चर का जो गाना है वो सपने में हीरो हीरोइन विदेश जाते हैं। बजट है आपके पास? सपने में पिक्चर काहे का बजट क्या कर रहे हो? सपने में गाना कर रहे अरे हैं। सपना तो लोगे, पब्लिक को तो दिखाओगे कि नहीं? हाँ, तो क्या है, रिंकू भौजी के मुंह के अंदर कैमरा घुसेड़ देंगे, ऐसा घुमाएंगे, पर जिधर सपना आ रहा होगा उधर सारा शूटिंग हो जाएगा। थोड़ा तमीज से बात कर, घुसेड़ विसेड़ क्या होता है? लगेगा तो 3 लोग बैठे हम नजर देते हैं हमको। इसने पहले भी पिक्चर बनाया है, अब लेकिन वो सेंसर बोर्ड ने उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, मना कर दिया सेंसर बोर्ड। क्यों, आपके प्रॉब्लम क्या हुई मतलब? हमको समझ नहीं आया, वो पता नहीं बाद में कुछ बोले कि एक सीन से नहीं चलेगा, पूरा पिक्चर भेजिए तो ही सेंसर करेंगे। उतना ही बनाया था। वो पास
पास नहीं किए तो फिर हम बाकी का जो फिल्म है वो शूट करने के लिए यहाँ आए हैं। तो अब आए हैं तो हम सोच रहे हैं शूट कर लीजिए। और उसके भैया प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमने उनका एक शर्त माना है, वो है कि पिक्चर में 4 आइटम सॉन्ग रहेगा इसका। ना ना, उसका चिंता आप मत कीजिए, आप शूटिंग कीजिए उनके साथ, जिधर जगह दिखेगा हम गाना घुसेड़ देंगे अपना। अच्छा डाल देंगे, गाना डाल देंगे। आइए नवाज जी, आप हीरो हैं, हम आपको स्टोरी समझा देते हैं, सीन वगैरह बता देते हैं। डरने का जरूरत नहीं है। इधर आइए। डर काहे रहे हैं? डर काहे रहे हैं? डरिए नहीं। अरे शर्म आ रही है। शर्म क्यों शर्माना? लो नवाज भाई को हिरोइन मिल गई। शर्म भागा? भागा कि नहीं भागा? भागा। नहीं, डर रहे हो। अरे मरद तो हो, काहे डरना? सेम टू यू। पौना घंटा लगाए हैं, अभी भी सेम लग रहा है ये। रुके रुके रुके, 1 मिनट। हमारा गाना सीन है सुहाग रात का सीन है। हम ये घूंघट लिए हैं, आप घूंघट उठाते हैं और हमको देख के चौंक जाते हैं, ठीक है? उधर से आइए, जाइएगा नहीं, वापस आना है। हम हीरोइन हैं कि तुम है पिक्चर का? सारा डांस तुम ही करोगी क्या? हम समझते नहीं हैं। तो क्या किया हम? शूटिंग करना है जाके, तो एक काम करते हैं, यहाँ से ले चलते हैं 1-2 लोग। तो देखिए थोड़ा आउटडोर शूटिंग करते हैं, आइए ना, आइए थोड़ा पिक्चर आइए, जो है। आप यहाँ से चलिए। एक बार नवाज भाई और विक्की के लिए जोरदार ताली। नवाज भाई, ओए हेलो, रुक जाओ, मिलने भी नहीं दे रहे, लेके जा रहे हैं। नवाज भाई, विक्की, अनुराग भाई, आप भी एक सेल्फी हम लेते हैं हमेशा ही। नवाज भाई, थैंक यू सो मच, आप आए, पर इसका अफसोस भी आप गलत हाथों में पड़ गए। थैंक यू विक्की, एंड गुड लक फॉर रमन राघव। थैंक यू। अब वक्त है फैंटम से अनुराग भाई के 3 और दोस्त जो हैं, इनके पार्टनर्स, उनको यहाँ पे इनवाइट करने का आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा। मिस्टर विकास बहल, मिस्टर विक्रम मोटवानी और मिस्टर मधु मंटेना का। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगा कि आजकल पाजी 2 लोगों के विचार ही आपस में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और ये लोग 4 हैं, और चारों के चारों बड़े क्रिएटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। आपने सबने कैसे डिसाइड किया सर साथ में काम करने का? सर हमारे विचार तो मिलते ही नहीं है बिल्कुल। कैसे आप कैसे मिले, कैसे आप? पर टी शर्ट मिलती है बस। वैसे कब शुरू हुआ था फैंटम? नाम तो हम लोगों का बाद में आया। विकास प्रोड्यूसर थे जब मैंने देवडी बनाई थी जी। विक्रम ने उड़ान बनाई थी, हमने प्रोड्यूस की थी, और हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाने की कोशिश कर रहे थे और किसी कारणवश हो नहीं पाई उस समय। ओके। तो हमारा ये था कि कुछ पिक्चर हम बना पा रहे थे जी, पर बहुत सारी पिक्चरें थी जो हम नहीं बना पा रहे थे। तो हमने सोचा अभी जो भी हमको गलती करनी है या ठीक करना है मिलके करना है साथ में। और इसी चक्कर में एक दिन हम लोग मिले, हमने बोला चलो एक काम करते हैं, दूसरे लोग तो करने नहीं दे रहे तो अब अपना ही पैसा डुबाते हैं। तो हमारे पास डुबाने के लिए ज़्यादा था नहीं, पर हम सब साथ मिलके उस चक्कर में मधु आए। आपको पता है सिद्धू भाजी, अनुराग पाजी लिखते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं,
विकास भाई भी बहुत अच्छा लिखते हैं, क्वीन इन्होंने खुद ही लिखी थी और इन्होंने डायरेक्ट भी की। विक्रम भी लिखते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। मधु जो है, मुझे मधु को देख के ऐसा लगता है कि पैसे का लेन देन यही करते होंगे। मेरे को सवाल जानना है एक बाजी कि आपने ये सारे काम मिल बांट के रखे हैं, मेरे ख्याल से आपको और किसी की जरूरत ही नहीं है। तो आपके ऑफिस जब कोई जाता है, ऐसे घंटे भी जाता है, उसके लिए अलग आदमी कि आप चारों में से कोई दरवाजा खोलता है? वो तो अलग होंगे तीन। हमने 2-3 पिक्चरें बनाई पिछले साल जिसको हम डायरेक्ट करना भूल गए। तो जैसे वेलवेट, शानदार। और इस साल ना हम दोनों सिर्फ दरवाजा खोलते हैं और चाय पिलाते हैं। आपको पता बाजी, अनुराग भाई ने ना एक फिल्म में हिस्ट्री क्रिएट कर दी, गैंग ऑफ वासेपुर। 1 महीने का इंटरवल था बाजी उसका, पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में। 5.5 घंटे की फिल्म बनाई, फिर वो 2 पार्ट में दिखाई। भाई आपने जानबूझ के लंबी बनाई थी कि चलो सेंसर ने तो काट ही देनी होती मेरी फिल्म। आपको सबसे बड़ा फ्रॉड बताता हूँ, ये मुझे 1 साल बाद पता चला। आपने कभी कोई पिक्चर देखी है जिसमें एक छोटा बच्चा है जिसके बाप का खून हो गया और वो बच्चा बोल रहा है मैं बड़ा होकर अपने बाप के खून का बदला लूंगा। तो बड़ा होता है, बीच में उसको इश्क हो जाता है, वो भूल जाता है कि उसको बदला लेना है, एंड में वो मर जाता है। ये कौन सी पिक्चर बनाता है? वाकई, और वहां पे बदला नहीं लिया गया मनोज वाजपेयी जी से। फिर इन्होंने सोचा यार ये तो ये हो गया, फिर बोला चल नवाज तू रेडी रह। दादा का बदला, फैसल का बदला, बाप का, दादा का, सब फिर उन्हीं से बदला। स्ट्रेटजी कमाल की है। अच्छा विक्रम, आपने एक फिल्म बनाई थी लुटेरा, बड़ी कमाल की फिल्म थी और इन्होंने लिखने में 6 साल लगाए उसको। तो आपकी टाइप करने की स्पीड कम थी कि बंदा इसके पीछे क्या कारण था? मैं जल्दी लिखता हूँ, लेकिन अनुराग जो डायलॉग लिखते हैं ना वो बहुत ही स्लो लिखते हैं। मतलब आप उन पे बिल फाड़ रहे हैं। अच्छा भाई, उस लुटेरा के बाद आपने कोई फिल्म क्यों नहीं बनाई? प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना। ये बॉम्बे वेलवेट और शानदार के प्रोड्यूसर हैं, इनसे मिलिए। अच्छा मधु, आपने खुद को काफी मेंटेना किया हुआ है अपना। जैसे साउथ में तो बाजी बड़े लड़कों के नाम मधु होते हैं, नॉर्थ में नहीं होते। तो आपको कभी ऐसे फेसबुक पे रिक्वेस्ट नहीं आई, हाय दिस इज राजेश? बहुत आते हैं, अभी शादी हो गया। तो वो भी बात अब। एक दिन मेरे घर पे 3 लोग आ रहे थे, अच्छा, मधु, शीतल और भावना। सब लोग बहुत ही वेट कर रहे थे कि ये 3 लड़कियां घर आ रही हैं। ये आया शीतल, इससे भी भयानक। भाजी मैं ना लोकल सिटी केबल के ऊपर एक प्रोग्राम करता हूँ, तो उसमें हम लोग अलग अलग मुद्दों में बातचीत करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसका हिस्सा बने। मुद्दा है महंगाई। सो जल्दी सिटी केबल का फ्रेम मंगाया जाए। तो हमारे प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है बात की खाल, हमने आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आज के मुद्दे पर हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं, हमारी जनता जनार्दन मिस्टर अनुराग कश्यप से कुछ पूछना चाहती है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब आपकी फिल्म आने वाली होती है, सेंसर बोर्ड अपने मुलाजिमों की छुट्टियां कैंसिल कर देता है कि अनुराग की फिल्म आ रही है, सारे बैठ के देखनी पड़ेगी। ये अफवाह है या सच है? मुझे तो लगता है सच है। ये सच है। दोस्तों, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। एक गरीब आदमी 5 स्टार होटल में बैठ के चाय भी नहीं पी सकता, 1000 रुपए की चाय आती है। तो आज महंगाई के मुद्दे पे विशेष बातचीत करने के लिए हम बुलाना चाहते हैं बेरोजगार डॉक्टर मशहूर गुलाटी, प्लीज। Hi, I'm Dr. Mashur Gulati, DKSS. I like your films. You make good cinema. Yeah. And मुझे ना आपकी फिल्मों में वो डिम लाइट जब रखते हैं ना, किफायती होती है फिल्में, मुझे अच्छी लगती है। And because your films are dark, इसलिए विटामिन डी है आपके लिए from a doctor. I have a question, if you don't mind. ये उड़ता पंजाब जो फिल्म है, ये लिक्विड फिल्म है क्या? नहीं, लीक हो गई ना, इसलिए पूछ रहा हूं। ही तो नहीं लिक्विड, लेकिन आई थिंक वो इतना टाइम तक फंसी रही कि वो मेल्ट हो गई थी थोड़ी सी। या ओके। आप ज्यादा फ्रैंक ना होए हमारे मेहमानों के साथ। कहते हैं यार, ऐसा क्या इज्जत से बात कर रहे हो?
और इनके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा लुच्चों में लुच्ची, द मोस्ट लुच्ची, लुच्ची बेगम। तो आज की बहस शुरू करते। मैंने कहा बहस शुरू करते हैं, मैं मुजरा शुरू कर दिया। बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। मुद्दा यह है कि फिल्मों की टिकट से ज्यादा महंगे फिल्मों में बिकने वाले पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक हो गए हैं। तो इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मैं एक खास मेहमान जो कि सिनेमा घर में पॉपकॉर्न बेचते हैं उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर नो चोपड़ा। नमस्ते नमस्ते। फटाफट नमस्ते वस्ते निकलिए, इधर बैठिए। चलिए चलिए चलिए, इतना टाइम नहीं है। उधर बैठिए। तो ये नाम कैसा हुआ अभी, नो चोपड़ा? मेरा नाम नो चोपड़ा है। नहीं नहीं, आप 9 चोपड़ो। नाइस नाइस। मैं यश चोपड़ा का ऑपोजिट है, मतलब वो ऐसा रोमांस के बादशाह है, मैं अभी तक सिंगल है। तो आपका कहना है कि आप सिंगल हैं, ये इनका बड़प्पन है, इन्होंने अपने आप को सिंगल कहा, हालांकि अपने आप को मल्टीप्लेक्स भी बोल सकते थे। ये चुटकुला खराब हो सकता है लेकिन इन पे बिल्कुल ठीक बैठता है। तो बातचीत शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा राजा विक्रमादित्य जी से, आपका महल कहाँ है? अगर महल नहीं है तो राजाओं जैसा नाम क्यों है? तो विक्रमादित्य राजा साहब का कहना है कि उनका कोई महल नहीं है। क्या बोल रहे हैं भाई तुमने? चुप कर। हमें हमेशा ऐसा लगता था कि ये कहीं के नवाब है, आज आपने हमारा दिल तोड़ दिया। खैर विक्रमादित्य जी, ये बताइए आप सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस करते रहेंगे या 2 कप कॉफी भी प्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे साथ? अपनी उम्र को देखिए, कॉफी नहीं माफी देना चाहेंगे आपको। वो नहीं करना चाहेंगे तो चलिए उड़ता पंजाबी दिखाते कल। ज्यादा नहीं उठ रही हैं आप होते कौन है हम पर नीलानी रखने वाले? निहलानी नहीं होता, निगरानी होता है। तो आजकल पहला जो नहलानी होता है ना, आजकल सारी निगरानी पहला नीलानी रखते हैं। तशरीफ रखिए। मैंने तो रखी हुई है। इनके मुंह पर रखिए। मैं आप सबके मुंह पे टीवी फेंक देना है इधर। बेगम आप बहुत उड़ रही हैं, आपकी बेगम में से मैंने सारा गम उड़ा देना है। लोग बेबे कह के बुलाएंगे, फिर अच्छा लगेगा आपको। मजा आएगा, क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो विकास जी आप बताइए, करोड़ों रुपया लगता कहाँ है? सर हमारा तो करोड़ों लगता नहीं। हम मेरी पिक्चर में तो मैंने कंगना को भी अकेले हनीमून पे भेजा था कि 2 के पैसे नहीं थे। अकेली कहाँ थी, आप खुद उनके साथ गए थे। जो भी कहिए, बट हनीमून का मजा अकेले में ही है। जो भी आपकी फिल्म जो थी क्वीन बड़ी शानदार थी, लेकिन शानदार क्वीन नहीं हो सकी वैसे। सर इसने एडिट की थी सर। नहीं बैठे मेरा सारे अच्छे, मैंने बड़े अच्छे सीन शूट किए थे, इसने एडिटिंग पे चीटिंग करी। इसकी वेलवेट बनी थी, इसने बोला कि मेरी लगी मैं तेरी भी लगा दूंगा। देखिए हम यहाँ मजा लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे विशेष मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हाँ मुझे पूछिए। आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फिल्म के टिकट उतने महंगे नहीं है जितने पॉपकॉर्न महंगे हैं, आखिर क्यों? बड़ी तहजीब से पूछा आपने। कपिल, आपको पता है कि पॉपकॉर्न और समोसा का रेट ज्यादा क्यों है? जी, क्योंकि अनुराग जब फिल्म बनाते हैं तो इतनी कट जाती है, सिर्फ इंटरवल रहता है। इस वजह से इनका ये कहना है।
पिक्चर जैसा भी हो, पिक्चर का टिकट भी महंगा होता है। उसके बाद पिक्चर देखो, अभी कभी अच्छा कभी बुरा कुछ भी हो सकता है। पॉपकॉर्न हमेशा अच्छा होता है। पॉपकॉर्न का क्वालिटी कभी नीचे नहीं जाता है। बस कर, पॉपकॉर्न बेचे जा रहा है क्या अपने यहाँ पे? चुप कर। यहाँ इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं। ये पॉपकॉर्न नहीं बेचे जा रहा। चुप। तू चुप। कितना मस्त बोल रहा है गोलू। तू बोल। पहले तो टाइम नहीं रहा कि 10 रुपए का पॉपकॉर्न। लोगों की डिबेट हो रही है। अक्सर ये कहा गया है कि जो बोता है वो ही काटता है, लेकिन आपके साथ उल्टा है। फिल्म आप बनाते हैं, काटता कोई और है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम वो जो शोले का डायलॉग है ना गब्बर का जी, जो ठाकुर को बोलता है, काटने वाले को हम ये कहना चाहेंगे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। देखिए, आपकी फिल्में महंगी हैं, चाहे कितनी भी हो, बट मैं आई एम ए फैन। एज ए डॉक्टर आई लव इट। फैन इसलिए इनको गाली सुनने का बड़ा शौक है। मरीज इन्हें गाली सुनाकर चले जाते हैं। मैं अभी के अभी बैठा बैठा ना अपने अपेंडिक्स से गाली निकालूंगा तेरे लिए मैं अभी। सुना के तो देखिए, हम भी आपको सुझाना दे तो कहना। काम से लुच्ची नहीं है हम। ऐसी जगह मुक्का मारूंगी कि तुम रोओगे कम, शर्माओगे ज्यादा। मैंने थूक फेंक देनी है। अच्छा। इतने बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, तो घटिया बात करने का क्या जरूरत है तुमको? जब से आए तब से घटिया ही बात कर रहा है, घटिया इंसान। मैंने तेरे मुंह पे सच में थूक फेंक देनी है। मैंने नहीं देखा। लेडी के ऊपर जैसा कि हमेशा की तरह हमारे गेस्ट ने हमारी डिबेट खराब कर दी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। एक बार अनुराग भाई, विकास भाई, मधु और विक्रमादित्य के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। भाई थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।